नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज पूरा देश विजय पर्व मना रहा है और लगातार हम अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगहों पर रावण का दहन किया जा चुका है और हिंदुस्तान में चारों तरफ दशहरे की धूम नजर आ रही है। तो दशानन दहन पर बड़ी कवरेज लगातार न्यूज स्टेट पर जारी है। पल पल की तस्वीरें हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं रावण दहन की तैयारी चल रही है और कई जगहों पर रावण दहन किया भी जा चुका है। तो विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और हिंदुस्तान में दशहरे की धूम जो है चारों तरफ नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण की भूमिका में नजर आ रहे हैं जो अभिनेता, और उन्होंने वहां पर रावण दहन की तैयारी की और ये तस्वीरें आप देखें। राम और लक्ष्मण के जो पात्र थे उन्होंने अग्नि प्रज्वलित किया और उसके बाद अब आप देखिए रावण दहन यहाँ पर हो रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत। तो यहाँ पर रावण दहन हो चुका है। भोपाल की ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको पूरे देश से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भोपाल के हैं जहाँ पर रावण दहन हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण के पात्र में जो अभिनेता थे वो वहाँ पर गए। उन्होंने जैसे ही बाण चलाया रावण के इस पुतले पर और वैसे ही यहाँ पर रावण दहन की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार दशानन दहन पर जो बड़ी कवरेज हमारी जारी है उसमें हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश में लगे। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहा है? अविनाश, सुन पा रहे हैं आप? तो पल पल के अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं ऐशबाग रामलीला मैदान में हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि बहुत लोगों की भारी भीड़ है और लोग हर साल इसी तरीके से यहां पर पुतला दहन और रामलीला देखने आते हैं। हालांकि देखिए, कोविड की वजह से इस बार लोग रामलीला नहीं देख पा रहे क्योंकि जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है वो अंदर एक हॉल में किया जा रहा है और वर्चुअली उसको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं और चूँकि देखा जाए तो यहाँ पर पिछले कई सालों से, दशकों से यहाँ रावण का पुतला दहन किया जाता है और जो यहाँ की रामलीला है उसे ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि बहुत ही खास तरीके से यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है। लेकिन कोविड की वजह से दुख की बात है कि लोग पिछले 2 से 3 सालों से यहाँ पर रामलीला अपने सामने नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर दिनेश शर्मा पहुँचेंगे और जब दिनेश शर्मा पहुँचेंगे तो यहाँ पर रावण का पुतला जलाया जाएगा। जो इस बार रावण का पुतला तैयार किया गया है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा शुभम। आप देख सकते हैं कि काफ़ी विशालकाय, तकरीबन 40 फीट ऊंचा रावण का पुतला है ये। और इस बार जो रावण का पुतला है उसे अलगाववाद और धर्मांतरण का नाम दिया गया है कि अलगाववाद और धर्मांतरण रूपी जो रावण है उसका यहाँ पर दहन किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण कराने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं एक गैंग के रूप में, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है, तो माना जा रहा है कि इस बुराई का अंत होना भी ज़रूरी है। तो सबको इंतज़ार है दिनेश शर्मा का, क्योंकि हर साल, चूँकि बगल में उनका घर है और हर साल जब वो मेयर थे तब भी यहाँ पर आते थे और चूँकि अब तो डिप्टी सीएम है तो उनके आने के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद जैसे ही वो पहुँचेंगे यहाँ पर उसके बाद रावण का पुतला दहन किया जाएगा। अविनाश, अगर हम बात करें तो ऐशबाग की जो रामलीला है वो बेहद लोकप्रिय है और इसका अपना एक ऐतिहासिक हम कह सकते हैं अनुभव रहा है, इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार यहाँ पर आए थे, रावण दहन उन्होंने किया था और उसके बाद से लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ गया था ऐशबाग की रामलीला की तरफ। हालांकि भीड़ तो नजर आ रही है कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और
लोग वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा शुभम, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं दशहरा के मौके पर, और चूंकि जब पिछला चुनाव था उससे पहले आए थे विधानसभा का चुनाव, तो निश्चित तौर पर काफ़ी कह सकते हैं कि इस रामलीला मैदान के प्रति जो आसपास के लोग हैं ना सिर्फ उनका जुड़ा, बल्कि लखनऊ का एकमात्र ऐसा रामलीला ग्राउंड है जहाँ पर कहा जाता है कि सैकड़ों सालों से इस परंपरा को यहाँ पर निभाया जाता है। और जब से यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू हुआ तब से उसकी भव्यता बढ़ती गई, और आज जो लखनऊ की ऐशबाग की रामलीला होती है इसका प्रसारण अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किया जाता है, ताकि जो लोग यहाँ पर आकर रामलीला नहीं देख पाते हैं उनके लिए, जो दूर बैठे हैं लखनऊ से बाहर हैं, वो भी इस रामलीला का आनंद उठा सके। जहाँ तक सवाल इस रामलीला कमेटी का है, तो देखिए लखनऊ में चूंकि अलग अलग बहुत सारी रामलीला कमेटियाँ हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि कोविड की वजह से बहुत सी ऐसी रामलीला कमेटियाँ हैं जो कि रामलीला का मंचन नहीं कर रही हैं। चूँकि उसके पीछे वजह ये भी है कि प्रशासन की अनुमति नहीं है। हालांकि इस बार प्रशासन की अनुमति मिली थी, लेकिन चूंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बंद जगहों पर रामलीला का मंचन नहीं होगा, और अगर होगा तो वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकेंगे। तो चूंकि पिछले साल भी यहाँ पर बंद हॉल में ही रामलीला का मंचन किया गया था, और इस बार भी बंद हॉल में ही रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन लोगों को देखने के लिए बाहर व्यवस्था की गई है। आप स्क्रीन देख सकते हैं कि बाहर स्क्रीन लगा हुआ है, और स्क्रीन पर ही लोग ऐशबाग की रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। काफ़ी भारी तादाद है लोगों की, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और शुभम देखिए, जब कोविड का प्रकोप नहीं था तो ये जो पूरा ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भर जाता था, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। हालांकि इस बार प्रशासन की भी कोशिश है, और जो रामलीला कमेटी है यहाँ की उसकी भी कोशिश है कि कम से कम लोग आए, लेकिन चूँकि एक खास मौका होता है, बड़ा मौका होता है, तो ऐसे में आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं इस रामलीला को देखने के लिए, पुतला दहन को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी कह सकते हैं काफ़ी भारी तादाद है लोगों की, और सबको इंतज़ार है कि यहाँ पर पुतला दहन कब किया जाता है। चूँकि 7 बजे का पहले समय था, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ है दिनेश शर्मा को आने में। तो जैसे ही दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अविनाश, अगर हम देखें ऐसा जो रामलीला प्रांगण है इसके ठीक अगर हम अपोजिट देखें तो वहाँ पर ईदगाह भी है, और इस बार जो थीम रखी गई है इस पुतला दहन की, जो रावण का दशानन का जो पुतला है वो भी धर्मांतरण को लेकर ही रखी गई है। एक खास संदेश देने की कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल शुभम, देखिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हुई और तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक बुराई के रूप में धर्मांतरण पूरे प्रदेश में सामने आया है, और इसमें जो सैकड़ों परिवार थे उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ज़बरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से बातें लगातार हो रही हैं, चूँकि तमाम ऐसे मामले भी अब तक सामने आ चुके हैं शुभम, जिससे साबित होता है कि लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। और बाकायदा अब तो सरकार के पास प्रूफ है, क्योंकि जिस तरीके से उमर गौतम पकड़ा गया और उसके बाद लोगों की एक लंबी फहरिस्त सामने आई कि किस तरीके से लोगों को उनके मूल धर्म से बदलकर इस्लाम में परिवर्तित कराया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करने की भी कह सकते हैं कि एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार जो रावण तैयार किया गया है उसे धार्मिक अलगाववाद का नाम दिया गया है, मनतांतरण यानी कि धर्मांतरण का नाम दिया गया है। तो हर कोई अब चूँकि देखिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खासतौर पर चाहे हम किसी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें, आम आदमी, हर किसी का मानना है कि जो संवैधानिक हक है हमारा, जो संवैधानिक अधिकार है, अगर उसके तहत कोई धर्मांतरण अपनी मर्जी से करता है तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से गैंग बनाकर बड़े लेवल पर विदेशों से पैसा मंगाकर, विदेशों से फंडिंग कराकर अगर कोई धर्मांतरण को अंजाम देता है तो ना सिर्फ कानूनी रूप से गलत है बल्कि अपराध है। और यही वजह है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के बाद अब पूरे प्रदेश नहीं बल्कि कई और राज्यों में यूपी पुलिस दबिश दे रही है। हालांकि देखिए, चूंकि यहाँ पर हम बात विजयदशमी की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह भी एक बुराई है, और कहा जाता है कि दशहरा के मौके पर, विजयदशमी के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। माना जा रहा है कि चूंकि ये एक बुराई है और इस बुराई को खत्म होना काफी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है, ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो कि ऐशबाग में है, लखनऊ के ऐशबाग में, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और इस बार ऐशबाग
में जो इस बार रावण दहन किया जा रहा है उसकी जो थीम रखी गई है वो धर्मांतरण पर रखी गई है। धर्मांतरण विरोधियों का दहन भी इस रावण के पुतले के साथ किया गया है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।